हेलो और नमस्कार। आज जानते हैं कि हिस्ट्री कैसे हम तक पहुंचती है। तो हजारों साल पहले जीने वाले लोगों के बारे में हमें इतना सब कुछ कैसे पता है। तब ना तो कैमरास थे, ना रिकॉर्डिंग्स और ना ही सोशल मीडिया। तो आखिर हिस्टोरियंस पास्ट की स्टोरीज को कैसे डिस्कवर करते हैं? क्या हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में लिखी हुई बातें हैं या फिर इसके पीछे छुपी है एक लंबी और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन? आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री की डिस्कवरी कैसे होती है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से लेकर एंशियंट इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स तक, और कैसे एक छोटा सा क्लू भी हमें हजारों साल पुराने अतीत की पूरी तस्वीर दिखाने में मदद करता है। आइए समझते हैं। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पास्ट की घटनाओं, सोसाइटीज, कल्चर्स एंड उनमें हुई चेंजेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। आज की ह्यूमन सोसाइटीज, कंट्रीज एंड वर्ल्ड कैसे डेवलप हुई। हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है ताकि इसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। इसमें पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड। तो अब बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। बेसिकली हिस्ट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस है। कुछ डेफिनेशंस हिस्टोरियंस ने दी और कुछ फिलोसफर्स ने। जब भी कोई हिस्टोरियन या फिलोसफर हिस्ट्री को करीब से जानते हैं तो वो हिस्ट्री को अपने वर्ड्स और अपने व्यू से डिफाइन करते हैं। लेकिन हम हिस्ट्री को ऐसे समझ सकते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, यानी पास्ट की घटनाओं के बारे में स्टडी करना ही हिस्ट्री को जानना है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हिस्ट्री के इवेंट्स को क्लैरिफाई करने का एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ नया पता चलता है हिस्टोरिक इवेंट्स को लेकर, तो वो इसे एवरी पॉसिबल वे में कंफर्म करते हैं और फिर तब यह वर्ल्ड के सामने एज अ फैक्ट प्रेजेंट किया जाता है। जस्ट बिकॉज कि ये इवेंट्स हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं तो इसे प्रूव करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी एडवांस मशीन्स और रिसर्च लगती है। इन्हें एक्यूरेट जानने में हमारे इंडिया में एक एजेंसी है ASI, फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, उनकी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ASI को ईयर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, और इसके हेडक्वार्टर्स हमारी कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। ये तो इंडिया की एजेंसी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हिस्टोरिक इवेंट्स के लिए। आर्कियोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च को वर्ल्ड के सामने फैक्ट के रूप में प्रूव करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1945 में यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है। इन हिस्टोरिक रिसर्च को करना बहुत टफ होता है और बहुत टाइम लगता है। कई बार सिर्फ एक नया क्लू उस इवेंट से रिलेटेड पुरानी सारी रिसर्च को गलत साबित कर देती है, और कई बार तो एक नई एविडेंस पूरी की पूरी गुत्थी ही सुलझा देती है। आइए इन तमाम प्रोसेस की चर्चा करते हैं। इनमें एक तरीका है इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट राइटिंग का ही एक रूप है जो टाइम के साथ पहले तो लैंग्वेज और फिर लिटरेचर के रूप में यूज होने लगी। ये इंस्क्रिप्शन किसी हार्ड सरफेस जैसे स्टोन, मेटल यानी आयरन या कॉपर और लकड़ी पर खुदी हुई लिखावट होती है। यह एंशियंट हिस्ट्री को जानने का सबसे पुख्ता और इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, जिसे मिटाना इजी नहीं होता। इसमें राजाओं की अचीवमेंट्स, उनके रूल्स, युद्ध की डेट, उनका बर्थ एंड डेथ टाइम और उनके स्पेशल फंक्शंस मेंशन्ड होते थे। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि आजकल हमारी लाइफ में जो भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं उसे हम कैमरे में कैप्चर करते हैं। एग्जैक्टली उस टाइम पे
किंग इंस्क्रिप्शन करा के अपनी याद को जिंदा रखते थे। इन शिलालेख से हम उस टाइम के कल्चर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमी और पुरानी बीती सारी घटनाओं के बारे में एक्यूरेट फैक्ट जानते हैं। इसे इंस्क्रिप्ट कराने के काफ़ी तरीके होते थे। एक है रॉक एडिक्स, जो बड़े बड़े स्टोन या चट्टान पर लिखे गए स्क्रिप्ट होते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग अशोका का शिलालेख। नेक्स्ट इज कॉपर प्लेट्स, यानी कि कॉपर की थिन शीट्स पर खुदे हुए स्क्रिप्ट जिस पर लैंड डोनेशन का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था। थर्ड इज टेम्पल वॉल्स, इसमें टेम्पल की वॉल्स पर किए गए दान धर्म या फिर उनके वंश के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। चौथा है पिलर इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों के खंभों पर लिखे होते थे। एंड द लास्ट वन इज स्टैच्यू इंस्क्रिप्शन, जो स्टैच्यू के डाउन में या पीछे छोटे छोटे लिखे गए लेख जो बताते हैं कि यह स्टैच्यू कब और किसने बनवाया। अब बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस के बारे में, दैट इज कॉइन्स। इनसे भी एंशियंट हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को जाना जाता है। इन कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिज्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। हिस्टोरियंस इन कॉइन्स के मेटल, उन पर छपे पिक्चर्स, लैंग्वेज और उनके वेट का स्टडी करके एंशियंट टाइम की इकोनॉमिकल सिचुएशन, किंग्स के रूल टाइमिंग एंड उनके बिजनेस रिलेशंस का अंदाज़ा लगा पाते हैं। इन कॉइन्स को इन्वेस्टिगेट करने के ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे प्योरिटी ऑफ मेटल्स, जिससे यूज होने वाली मेटल्स का पता चलता है कि ये गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या तो लेड, जो कि उस टाइम की इकोनॉमी और खाद्यान्नों की जानकारी देते हैं। और कॉइन्स पे राजाओं के नाम, उनके पिक्चर्स और टाइम लिखा होता था, जो हमें और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है। कई बार तो कॉइन्स पे उनके देवी देवताओं, त्रिशूल, कलश या बौद्ध धर्म के चक्र थे, जो हमें उनके रिलीजनल वैल्यू और आस्था की ओर ले जाते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस के ऊपर, जो कि आर्कियोलॉजी है। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें लैंड के नीचे दबे जो कि एंशियंट एविडेंस और कलाकृतियाँ जो कि कभी भूकंप की वजह से दब गई हैं और कई बार तो पूरा शहर ही दब जाता है, उसे खुदाई के थ्रू निकाला जाता है, जिसमें उनके पॉट्स, ज्वेलरीज, हथियार, ह्यूमन स्केलेटन, उनके घर सब मिलते हैं और उन पर काफ़ी रिसर्च होती है, तब कुछ क्लू मिलता है। अब बात करेंगे फोर्थ प्रोसेस के बारे में, जो है एंशियंट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कई ब्रांचेस होते हैं। पहला है पैलियोग्राफी, इसमें ताड़ के लीव्स, छाल या एंशियंट कागजों पर हैंड रिटन यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा सारी बातों के बारे में जानकारी मिलती है जो उस जमाने के लोग लिखते थे। दूसरा लिंग्विस्टिक एनालिसिस, इसमें स्पेशलिस्ट एंशियंट लैंग्वेज जैसे संस्कृत, ब्राह्मी या लैटिन के ग्रामर और वर्ड्स को डीप स्टडी करके क्लू इकट्ठा करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें डिफरेंट एरियाज से मिले डॉक्यूमेंट को रीड करके और टूरिस्ट के लिखे बुक्स एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को मैच करके डेटा निकाला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो एक पूरा शहर था, उसके बारे में कैसे पता चला? इसे पता करने या कोई भी हिस्ट्री पता करने के पीछे यही सारे प्रोसेस होते हैं। अब आते हैं फिफ्थ प्रोसेस के ऊपर, जो है टेक्नोलॉजी। इसमें हम मॉडर्न मशीन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी से डेटा एनालिसिस करते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक मेथड होता है डीएनए एनालिसिस, जिसमें हम डीएनए के थ्रू ह्यूमंस हिस्ट्री एंड एंसेस्ट्री का पता लगाते हैं। इसमें जेनेटिक, जेनियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का यूज किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी ह्यूमन के जीनोम में प्रेजेंट जेनेटिक कोड को एनालिसिस करके यह बताती है कि हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और हम वर्ल्ड के किस जगह से रिलेट करते हैं। यहाँ डीएनए टेस्टिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जो कि है सैटेलाइट इमेजिंग। इस प्रोसेस में हम स्पेस से अर्थ के सरफेस की पिक्चर और डाटा कलेक्ट करके उससे एंशियंट क्लाइमेट चेंज और ऑक्यूपेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसे क्रॉप मार्क्स
इंफ्रारेड, थर्मल इमेजिंग और रडार इमेजिंग के थ्रू पता लगाते हैं। अब आते हैं लास्ट प्रोसेस पर, विच इज रेडियो कार्बन डेटिंग। इसका इन्वेंशन 1940 के दशक में विलियर्ड लिबी ने किया था। जब तक कोई जीव जीवित रहता है उसके बॉडी में कार्बन 14 का लेवल मेंटेन रहता है और जैसे ही उसकी डेथ होती है वह इन्वायरमेंट से नया कार्बन लेना बंद कर देता है। बॉडी में प्रेजेंट C12 तो आफ्टर डेथ भी एज यूजुअल रहता है कुछ समय तक, बट कार्बन 14 का डीके स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से डेथ टाइम का पता किया जाता है और इस तरह हमें जो भी स्केलेटन फॉसिल्स मिलता है हम उसकी हिस्ट्री जान पाते हैं। हिस्ट्री सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं, हर फैक्ट के पीछे बहुत सारे एविडेंस और रिसर्च होती है और एक पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होती है, तब जाके कहीं वो हिस्ट्री में शामिल की जाती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी पुराने स्मारक, सिक्के या हिस्टोरिक थिंग्स को देखें तो याद रखिए ये सिर्फ एक पुरानी सी चीज नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की जिंदा याद है, क्योंकि हिस्ट्री कभी मरती नहीं, वो बस हमारे थ्रू खोजे जाने का इंतजार करती रहती है। ओके, यहाँ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी नॉलेज को डेवलप करना स्टार्ट कर लिया है और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।